हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियेश कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं पढ़ो चैनल पे। उम्मीद कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब कोई अच्छे होंगे। चलिए, हम लोग पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल हम लोग पढ़े हुए थे। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे कि मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल हम लोग पढ़े थे। आज उससे हम लोग को आगे बढ़ना है, उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन वगैरह भी देखे थे। ठीक है, तो आप लोग उस पर क्वेश्चन बनाए होंगे और बनाइएगा, जो नहीं बनाए होंगे वो बनाइएगा, और जो भी दिक्कत हो आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी दिक्कत हो उसके लिए आप मैसेज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐप पे भी मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप का जो लिंक दिया हो वहाँ से भी आप मैसेज कर सकते हैं, लेकिन बनाइए ज़रूर, पढ़िए ज़रूर, है ना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, है ना। ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटी आज हम लोग को स्टार्ट करना है, तो आज उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले अभी तक जो लोग पढ़ो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो तुरंत कीजिए, पढ़ो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे एक बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, क्योंकि आप उसको जब प्रेस कर दीजिएगा तो हर क्लास की सूचना आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, और दूसरा चीज देखिएगा कि जब नीचे आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन में तो आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप इसको पढ़ो चैनल को जो यूट्यूब पे आप देख रहे हैं बस सेम लोगों के साथ आप इसको प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर लीजिएगा, और ये बिल्कुल निःशुल्क होगा, कोई आपसे चार्ज नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो आप उसको इंस्टॉल कीजिए और आप उस पर लॉगिन कीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क हो जाएगा। उसमें आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट मिलने लगेंगे। जैसे देखिएगा क्या हम लोग को एडिशनल बेनिफिट मिलने वाला है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग को फ्री ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा वहाँ भी है, तो आप यहाँ भी कर रहे हैं, यूट्यूब पे भी हम लोग को सारा क्लास मिल रहा है, लेकिन क्लासेस में वहाँ पे थोड़ा वेरिएशन क्या होगा, थोड़ा चेंज क्या हो रहा है वो देखिएगा। कि सबसे पहले अगर जो ऐप पे आते हैं, अगर आप ऐप पे आते हैं तो मान लीजिए कि आप वहाँ पे डाउट क्लास का सेशन भी चलेगा। ठीक है, वहाँ पे डाउट क्लास का सेशन भी जो बिल्कुल मुफ्त है, आपसे कहीं कोई 1 रुपये का चार्ज नहीं लगने वाला है। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये पढ़ो चैनल आपसे 1 रुपया भी कोई शुल्क नहीं लेने वाला है। ठीक है, दूसरा, अगर मान लीजिए कि कोई चैप्टर आपने पढ़ा है और कहीं दिक्कत है, ठीक है, तो उस पे अगर ज़रूरत के हिसाब से अगर ज़रूरत लगा कि नहीं इस चीज़ को हमको दोबारा फिर से करना है, तो ये क्लास की व्यवस्था ऐप पे आपको फिर से दोबारा उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, आपको सूचना दे दिया जाएगा कि हाँ, इस समय में आपका ये टॉपिक का क्लास होने वाला है, आप वहाँ से क्लास कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, उसमें आपको ऑनलाइन मटेरियल मिलना शुरू हो जाएगा जो बिल्कुल फ्री होगा, उसके लिए भी आपको कहीं से कोई शुल्क नहीं देना होगा, बिल्कुल मुफ्त। जैसे मटेरियल का मतलब होगा कि आपको जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस सारे का डिटेल क्वेश्चन वगैरह सारा आपको वहाँ मटेरियल के रूप में मिल जाएगा जो बिल्कुल निःशुल्क होगा। तीसरा जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो ये है कि आप वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट का व्यवस्था है जो आपको टाइम के हिसाब से चलता रहेगा, आपको टाइम सेट किया रहेगा कि इतने समय का ये आपका टेस्ट है, उतना ही में आपको टेस्ट देना है, फिर अपने आप वो आपका सबमिट हो जाएगा, फिर आपको रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कीजिए कि जो लोग आप इंस्टॉल किए हुए हैं तब भी ठीक है, नहीं किए हैं तो उसको कर लीजिए, और करने के साथ ही साथ इसको अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल मुफ्त में चल रहा है, एकदम से बिल्कुल मुफ्त, और आप ऐप पे जुड़िए और एकदम से आप क्लासेस का लुत्फ उठाइए, बिल्कुल जैसे आप क्लास में बैठ के क्लास करते हैं वो वाले फीलिंग के साथ। ठीक है, और जो बिल्कुल निःशुल्क होगा, आपसे कहीं कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, एकदम बिल्कुल निःशुल्क होगा। आपके मन में ये कहीं से कोई ये नहीं होना चाहिए कि ऐप पे जाएंगे तो पैसा लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिएगा, एकदम बिल्कुल मुफ्त है। ठीक है, आप पढ़िए और लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और अधिक से अधिक लोग जुड़ पाए, और हम लोग भी अधिक से अधिक और अधिक एनर्जी के साथ आपके लिए मेहनत करें और लगे रहे, क्योंकि आपसे कोई चार्ज नहीं लग रहा है तो इतना तो बनता है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में आप इसको शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का
टॉपिक बने रहिएगा प्रियेश कुमार के साथ पढ़ो चैनल पे, और मैथ्स को एंजॉय करते रहिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, चलिए तो हम लोग हेडिंग दे देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग दिया जाए। ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटी। अब देखिए, अब हम लोग को देखना यह है कि आखिर अब ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटी में हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं या पढ़ेंगे क्या, उसको अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। कि देखिएगा, अब ये एक स्पेशल टाइप का जो है यहाँ पे अब आइडेंटिकल का हम लोग यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अपने पास अगर ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटी का ही बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये ट्रायंगल से रिलेशन तो इसका भी होगा, ये तो साफ है। तो मान लीजिए कि अगर हम एक ट्रायंगल की बात करें तो एक ट्रायंगल का मैक्सिमम कितना डिग्री का बना सकते हैं हम लोग? 180 डिग्री का मैक्सिमम हम लोग एक ट्रायंगल का टोटल अगर हम लोग एंगल का सम करें तो 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि 3 ट्रायंगल है, ठीक है, जैसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि अपने पास 3 एंगल्स हैं। किसके? ट्रायंगल ए के। एक ट्रायंगल ए है जिसका 3 एंगल है, मान लीजिए ए बी सी। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। यानी अगर किसी ट्रायंगल का अगर हम बात करें सम ऑफ एंगल तो कितना होता है? 180 डिग्री का। चलिए इसको अगर हम लोग लिखें तो a प्लस बी इज इक्वल टू 180 माइनस सी लिख सकते हैं क्या? 180 माइनस सी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, अगर इसी को अब हम लोग को साइन a प्लस बी लिखना हो तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 180 डिग्री माइनस सी लिख सकते हैं क्या? लिख ही सकते हैं। तो ये है हम लोग का ये हम लोग को अब ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज यूज करना है। साइन ए प्लस बी की जगह पे अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन 180 माइनस सी। क्या लिख सकते हैं? साइन 180 माइनस सी। या इसको हम लोग अगर ऐसे लिख दें b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे cos b प्लस सी इज इक्वल टू हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? cos 180 डिग्री माइनस ए, ये भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे साइन के टर्म में लिए तो साइन में लिखे, इधर कॉस के टर्म में लिए तो इधर कॉस के टर्म में भी इसको भी रखे। ठीक है, यानी हम लोग इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि फिर से एक टर्म देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा, जैसे हमारे पास क्या है? a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है? 180 डिग्री। इसको हम लोग ऐसे कर दे a बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू, तो ये कितना हो जाएगा? 180/2, यानी 180/2 करें तो कितना डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। अब यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं b बाई टू प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a बाई टू, इसको ये लिख सकते हैं। तो हम लोग अब इसको लगा दीजिए, अगर साइन यूज करना है तो साइन ही यूज कीजिए। साइन b बाई टू प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई टू, ये कहानी हो जाएगा साइन b बाई टू प्लस सी बाई टू इजिकल टू साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई टू। हम लोग इस टर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो चलिए ये था हम लोग का ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटी जो आज हम लोग को देखना है। कुछ ऐसा ही हम लोग का एंगल को यूज करना है, एंगल को चेंज करना है, या आप यूज इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इसको आगे क्वेश्चन के तौर पे इसको अब देखते हैं कि हमको इस पे किस टाइप का क्वेश्चन मिलना है और कैसे उसको सोल्व करना है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं कि कैसे इस पे हम लोग को क्वेश्चन मिलेगा और कैसे हम लोग इसको सोल्व कर पाएंगे। अब इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। मेन फोकस हम लोग का क्वेश्चन पे अब होना चाहिए। थ्योरी इसमें कुछ ऐसा ही है और इससे ज्यादा थ्योरी का इसमें जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग का जो थ्योरी था, जो क्वेश्चन का कंसेप्ट था, कुछ यही है, इतना काफी है। ठीक है, और बाद बाकी अब क्वेश्चन जब बनाने चलेंगे तो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का हमारे पास ढेर सारा अभी तक फार्मूला हम लोगों ने कलेक्ट कर चुका है। अलग अलग टाइप का, अलग अलग तरीका से ढेर सारा कुछ मतलब हम लोग के पास अभी तक फार्मूला हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कौन सा फार्मूला यूज करना है, क्या करना है, अब आगे क्वेश्चन में देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको शुरू करते हैं एक क्वेश्चन के साथ कि कैसे हम लोग को इस पे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। एक एक करके क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। आइएगा, मान लीजिए एक क्वेश्चन लिखते हैं कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई है, यानी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई है। प्रूव दैट साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल टू 4 cos a बाई 2 इंटू cos b बाई 2 इंटू cos c बाई 2। ये हमको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल टू 4 cos a बाई 2 इंटू cos b बाई 2 इंटू cos c बाई 2। ये हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखें तो अपने पास गिवन क्या है, सॉल्यूशन के लिए हम लोग देखते हैं, सॉल्यूशन करने चलते हैं, सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे हम लोग को करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखें तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो कंडीशन दे दिया है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है, पाई है। खैर उसको अभी वहीं पर रहने दीजिए। अभी हम लोग को देखते हैं क्वेश्चन में साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल टू क्वेश्चन दिया हुआ है 4 cos a बाई 2 इंटू cos b बाई 2 इंटू cos c बाई 2। हम इसमें क्या करते हैं, LHS को ले लेते हैं। तो LHS अपना क्या है, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। तो LHS अपना क्या हो गया, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी अपना क्या हो गया, LHS हो गया। ठीक है, तो अब तो हम लोग को अब इसको तोड़ना पड़ेगा। अब कैसे तोड़े, तो सबसे पहले हमारे पास देखे तो साइन ए साइन बी का फॉर्मूला था, साइन ए साइन बी का फॉर्मूला था, मतलब 3 टर्म में फॉर्मूला नहीं है, हमको 2 को एक जगह करना हो। तो मान लीजिए कि हम इसको ऐसे सेपरेट कर दिए, साइन ए प्लस साइन बी को एक जगह कर दीजिए, अब प्लस साइन सी, ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं क्या। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या था, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या था, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। क्या था, 2 साइन, यानी 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, ये हो गया, और इंटू साइन सी, यानी हम लोग क्या किए अभी तक, 2 साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज किए।
तो क्या हो गया साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू और इंटू साइन सी। ठीक है, साइन सी हो गया। तो चलिएगा अब हम लोग जो आइडेंटिटी यूज किए थे वो क्या है देखिएगा थोड़ा। अपने पास क्या दिया हुआ है, गिवन है कि ए प्लस बी प्लस सी बाई ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है पाई, यानी 180 डिग्री है। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें ए बाई टू, या ऐसे थोड़ा देखिएगा, हाँ ऐसे लिख सकते हैं ए बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 90 डिग्री। या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पाई बाई टू कर सकते हैं इसको, तो पाई बाई टू ही लिख दीजिए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं पाई बाई टू। यानी अगर हम देखें ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस सी बाई टू लिख सकते हैं। यानी ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं पाई माइनस सी बाई टू लिख सकते हैं ना। चलिए आइएगा यहाँ पे, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर दिए टू साइन, और ए प्लस बी बाई टू की जगह पे हम लोग क्या यूज कर दे रहे हैं पाई बाई टू। देखिएगा अब आइडेंटिटीज कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। हम लोग ए प्लस बी बाई टू की जगह पे क्या पुट कर दिए पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। कहां से यहां से ए प्लस बी बाई टू बराबर कितना आ गया पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, ये बटा पर का जोड़ कर दिया गया हुआ है। ठीक है, इनटू अच्छा कॉस ए माइनस बी बाई टू, देखिए इसको ऐसे कर दीजिए इनटू साइन सी, इसको पहले रहने देते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिएगा हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं टू साइन अच्छा साइन 90 माइनस थीटा, यानी किस क्वाड्रेंट में है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। यानी यहां से क्या हो गया टू कॉस सी बाई टू कॉस सी बाई टू क्या हो गया यहाँ पे। अब ये वाला टर्म हमारे पास कॉस सी बाई टू के टर्म हो गया। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, लिख लीजिएगा ऊपर में ध्यान दीजिएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव, इनटू कॉस ए माइनस बी बाई टू, इसको दे दीजिए। अच्छा अब थोड़ा आप लोग देखिएगा, हम लोग देखे थे साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़े थे टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पढ़े थे। तो सब मल्टीपल एंगल में हम लोग देखे थे कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता था टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। इसका मतलब साइन सी की जगह पे अब हम लोग क्या लिख सकते हैं ये वाला टर्म, यानी टू साइन सी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू, है ना कॉस सी बाई टू। चलिए ये हम लोग इतना लिख सकते हैं। अब देखिएगा अब हम लोग इसके आगे का कहानी शुरू करते हैं। अब इसके आगे का कहानी शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अब हम लोग देखते हैं कि करना क्या है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें हम लोग को कॉमन कुछ दिख रहा होगा। कॉमन क्या है दोनों में, हम लोग को कॉमन क्या दिख रहा है कि cos c बाई टू दोनों में है, यानी यहां भी है cos c बाई टू और यहां भी है cos c बाई टू। तो हम दोनों में से क्या निकाल सकते हैं cos c बाई टू कॉमन निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहां से हाँ टू तो दोनों में है, चलिए तो टू टू जब फोर हो जाएगा, टू इंटू टू कितना हो गया क्योंकि सारा तो मल्टीप्लाई में है, तो टू इंटू टू फोर, तो फोर को बाहर कर दीजिए। ठीक है, फोर को हम लोग बाहर कर दिए और दोनों में से क्या है cos c बाई टू दोनों में है। एक मिनट रुकिएगा तो थोड़ा कुछ लग रहा है, क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा। a प्लस बी प्लस साइन सी है ना, चलिए ये प्लस साइन सी है, प्लस साइन सी है तो ये प्लस हो गया, क्वेश्चन में प्लस है इनटू में नहीं है। ठीक है, तो ये अब इसको हटाना पड़ेगा, चलेगा।
तो अब यहां से देखिएगा दोनों प्लस में था, तो प्लस में है तो यहां से हम लोग 2 अब कॉमन निकाल सकते हैं। 2 cos c/2 को हम लोग क्या करते हैं, कॉमन निकाल दिए, यानी cos c/2 यहां भी है और cos c/2 कहां पे है, यहां भी है, तो हम बाहर निकाल दिए। तो अपने पास क्या बच गया, cos a माइनस b/2 इंटू नहीं प्लस प्लस है ना, प्लस साइन c/2 प्लस साइन c/2, ये बच गया अपने पास। क्या बच गया, 2 cos c/2 इंटू cos a माइनस b/2 प्लस साइन c/2। तो अब देखिएगा a माइनस b के लिए तो हम लोग यहाँ नहीं चेंज कर सकते थे, a माइनस b के लिए नहीं चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से c/2 का वैल्यू जरूर निकाल सकते हैं। तो थोड़ा यहीं पे देखिएगा, यहाँ पे जैसे हम लोग क्या किए, a प्लस b/2 बराबर कितना लिखे, π/2 माइनस c/2। हम यहाँ पे देखिएगा थोड़ा, हम c/2 बराबर क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस a/2 माइनस b/2 लिख सकते हैं। यानी c/2 इजिकल टू हम क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस a/2 प्लस b/2। देखिए तो दिख रहा है, हाँ दिख रहा होगा आपके भी स्क्रीन पे, ठीक है, हाँ आ रहा है। चलिए ये चीज दिख रहा है। अब आइएगा, तो अब हम लोग यहाँ पे c/2 की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, π/2 माइनस a/2 प्लस b/2 हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हम लोग यहीं पे कर लेते हैं, देखिएगा थोड़ा, 2 cos c/2, 2 cos c/2 हो गया इंटू cos a माइनस b/2 हो गया, ठीक है, प्लस देखिएगा यहाँ पे साइन c/2 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस a/2 प्लस b/2। ये कहानी हम लोग अब लिख सकते हैं, ठीक है, ये कहानी हम लोग लिख सकते हैं। अब आइए ऊपर में, अब हम लोग यहाँ पे कहानी को सॉल्व करके खत्म करते हैं, ये लगभग हो चुका है। तो 2 cos c/2 इंटू, अब ये तो सेम रहने दीजिए, cos a माइनस b/2 प्लस साइन चेंज हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा। अब ये कितना हो गया, cos a/2 प्लस b/2, ये हो गया है ना, cos a/2 प्लस b/2। यानी हम लोग इस टोटल टर्म को अब क्या लिख सकते हैं, एक लाइन और बढ़ा लीजिए, 2 cos c/2 इंटू cos a माइनस b/2 प्लस cos a प्लस b/2, ये हम लोग लिख सकते हैं। चलिए एक लाइन बढ़ा दिए। तो अब आइएगा फिर से यहाँ पे cos a प्लस cos b, तो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला हम लोग क्या देखे थे, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या देखे थे, cos a प्लस b/2 इंटू cos a माइनस b/2। सीधा सा बात है, फॉर्मूला आपको पूरा एकदम ध्यान में रखना होगा, तो यूज कर दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 cos c/2 तो यहाँ पे रहेगा ही, 2 cos c/2 यहाँ पे रह गया। अब देखिए cos a प्लस cos b का फॉर्मूला 2 cos a प्लस b, यानी इतना प्लस इतना, यानी a माइनस b/2 प्लस a प्लस b/2 डिवाइडेड बाई 2, ये कहानी है। cos a प्लस b/2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos a प्लस b/2, चलिए इनटू cos a माइनस b, यानी a माइनस b/2 माइनस a प्लस b/2 डिवाइडेड बाई 2, ये हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सोल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 cos c/2 इंटू 2। अब देखिएगा यहाँ से
अगर हम एलसीएम ले तो बी से बी कट जाएगा, यहाँ पे देखिएगा बी से बी कट गया, यहाँ माइनस बी, यहाँ प्लस बी कट गया, यानी a प्लस ए कितना हो गया 2a, और 2a बटा 2 यानी 2 से 2 कट गया a, और बटा में 2 है यानी cos a बाई 2 हो गया, इनटू यहां से देखिएगा, यहां से अगर देखें तो a से a कैंसिल, b 2 माइनस बी हो गया, और 2 से 2 कैंसिल हो गया तो माइनस बी, cos माइनस बी, अब बाटा में यहाँ पे फिर से 2 है तो cos माइनस बी बाई 2 हो गया। और हम लोग पढ़े हैं कि cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा इनटू cos b बाई 2। ओवरऑल अब देखिए तो कितना हो गया 2 2 जा 4 यानी 4 cos c बाई 2 इंटू cos a बाई 2 इंटू cos b बाई 2। अब देखिए थोड़ा इसको हम लोग अरेंज कर देते हैं, थोड़ा सा इसको अरेंज कर दें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 cos a बाई 2 इंटू cos b बाई 2 इंटू cos c बाई 2, और यही तो हमको प्रूव करना था RHS बराबर, यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। तो देखिए बहुत ज्यादा हम लोग कुछ नहीं किए, सिंपल सा फॉर्मूला यूज हुआ, सिंपल सा क्या हुआ फॉर्मूला यूज हुआ और अपना काम निकल गया। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है, कैलकुलेशन क्या करना होगा आपको करना पड़ेगा। चलिए तो ये था हम लोग का पहला क्वेश्चन। अब ऐसा कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, और ऐसे ही हम लोग ये साइन कोस में कर रहे हैं, ऐसे ही हम लोग टेन कोट वाला भी, अगर टेन ए प्लस बी जैसे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री दिया हुआ यानी पाई दिया हुआ है, कैसे यहाँ पे दे रहा है कि साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी बराबर इतना प्रूफ करना है, वैसे ही हम लोग को टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी बराबर भी दे सकता है। तो हम लोग के पास टेन ए प्लस टेन बी के लिए तो फॉर्मूला है, यूज करेंगे और उसको भी सोल्व करेंगे, ऐसा ही, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आइएगा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, कर दीजिए इसको, इज इक्वल टू पाई है, प्रूव दैट cos a प्लस cos b प्लस cos c इज इक्वल टू है 1 प्लस 4 साइन a बाई 2 इंटू साइन b बाई 2 इंटू साइन c बाई 2। इफ a प्लस बी प्लस सी इजकल टू क्या है, पाई है, a प्लस बी प्लस सी इजकल टू क्या है, पाई है, और हम लोग को प्रूव करना है cos a cos b प्लस cos c, है ना। अभी साइन ए साइन बी साइन सी निकाले थे, तो सबसे पहले सेम पहले लिखना शुरू करते हैं सॉल्यूशन में। देखिएगा हम लोग शुरू करें तो गिवन क्या पहले ये देख लेते हैं, गिवन क्या है cos a cos b cos c, cos a प्लस cos b प्लस cos c इज इक्वल टू हमको फाइंड करना है 1 प्लस 4 साइन a बाई 2 इंटू साइन b बाई 2 इंटू साइन c बाई 2। चलिए ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम लोग लेते हैं LHS को, हम लोग ले लेते हैं पहले। तो LHS को लेके हम लोग सोल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए LHS क्या है, cos A प्लस cos B प्लस cos C। हम लोग क्या किए, LHS का वैल्यू ले लिए cos A प्लस cos B प्लस cos C हम लोग ले लिए। अब देखिए फिर से हम लोग को वही काम करना होगा, तो किसी दो को हम लोग क्या करते हैं, चूज कर लेते हैं। तो मान लीजिए हम लोग दो को एक साथ कर दिए, हम लोग कर लेते हैं cos A प्लस cos B अब प्लस cos C, ठीक है, cos A प्लस cos B प्लस cos C हम लोग ले लिए। अब देखिएगा cos A प्लस cos B का फॉर्मूला क्या होता था, cos A प्लस cos B का फॉर्मूला पिछले ही क्वेश्चन में लोग यूज किए थे, 2 cos A प्लस B बाई 2 इंटू cos A माइनस B बाई 2, ये हो गया, ठीक है। इसको एक अलग ब्रैकेट में रख दीजिए। अब प्लस यहां से हो गया cos C,
यहां से हो गया हम लोग के पास कॉस सी। पिछले क्वेश्चन में था साइन सी, तो साइन सी को हम लोग तोड़ लिए थे 2 sin c बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2, लेकिन यहाँ पे कॉस सी है, तो अब देखते हैं कि हम लोग को यहाँ पे कॉस सी का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा। ठीक है, किसके टर्म में हम लोग को यूज करना है चेक कर लेते हैं। लाना तो आंसर साइन के टर्म में है, तो हम लोग को लगभग लग रहा है कि साइन के टर्म में ही इसका फॉर्मूला यूज करना होगा। फिर से वही काम देखिएगा, क्या दिया क्या हुआ है, a प्लस बी प्लस सी बाई 180 दिया हुआ है ना। a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ है, पाई डी, पाई दिया हुआ है। यानी अगर हम देखें तो a बाई 2 प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। देखिएगा यहाँ पे a प्लस बी बाई 2 है, यानी हम इसका बटा पर का जोड़ कर दें तो a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 हो जाएगा। यानी ये सी बाई 2 हम लोग इधर ला लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 कॉस, ठीक है, पाई बाई 2, a प्लस बी बाई 2 की जगह पे क्या लिख दें, पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, यानी कॉस ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में ही हमको आंसर आएगा। ठीक है, लाना भी है साइन के ही टर्म में। चलिए ठीक है, यानी क्लू मिलने लगा। अब ये हो गया कॉस a माइनस बी बाई 2, ये ब्रैकेट बंद कर दिए, प्लस, अब थोड़ा देखिएगा, अब क्या है अपने पास, कॉस सी है, तो कॉस सी के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करें, तो अपने पास कॉस के लिए, कॉस थीटा के लिए 3 फॉर्मूला हम लोग यूज किए थे, 4 फॉर्मूला हम लोग लगभग यूज कर रहे थे। पहला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तीसरा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और चौथा टेन के टर्म में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो हमको लाना है किसके टर्म में, कॉस के टर्म में, सॉरी हमको आंसर किसके टर्म में लाना है, साइन के टर्म में। तो हम क्या करते हैं, इसको साइन के ही टर्म में तोड़ देते हैं। तो साइन के टर्म में तोड़े तो क्या फॉर्मूला था साइन, साइन के लिए, साइन के लिए फॉर्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2, ये हो गया हम लोग का अपना फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हम लोग धीरे धीरे करके एक एक करके सोल्व करना शुरू करते हैं। ठीक, अब आइए देखते हैं, कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। अब आइए यहाँ पे, तो 2 को 2 छोड़ दिए, कॉस पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, कॉस, यहाँ पे देखिएगा 2 कॉस पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 है, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी ये हो गया हम लोग का साइन सी बाई 2, ये हो गया, इनटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, कॉस ए माइनस बी बाई 2 प्लस 1 माइनस क्या है अपने पास, 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2। ठीक है, चलिए क्या निकल गया अपने पास, 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2, ये हम लोग के पास अभी तक का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सो देखिएगा, अब हम लोग इसको तीनों को साइन वाले टर्म को एक जगह ला देते हैं। 1 मिनट ऐसे काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं कि जैसे 2 साइन सी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, ठीक है, माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2 प्लस 1 तो लिख ही सकते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, इस सारे टर्म को एक साथ कर देते हैं, ये सारे टर्म को क्या किए, एक साथ कर दिया, और 1 को हम लोग इंडिपेंडेंट अभी छोड़ देते हैं, एकदम फ्री इसको छोड़ते हैं। देखते हैं फ्री छोड़ने के बाद अब ये अपना क्या कहानी दिखाता है। तो मान लीजिए हम यहां से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, 2 साइन सी यहां भी है और 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2 यहां भी है। तो हम क्या करते हैं, बाहर में 2 साइन सी बाई 2 निकाल दिए, बाहर में क्या करते हैं, 2 साइन
c/2 निकाल देते हैं। तो अपने पास अब क्या बच गया, cos a माइनस b/2, cos a माइनस b/2 हम लोग का क्या हुआ, बच जा रहा है। चलिए, और एक टर्म यहां से और क्या बच जाएगा, साइन c/2, ये अलग टर्म बच गया। अब प्लस यहां पे 1 छोड़ देते हैं, ठीक है। अब फिर से हम लोग c/2 के लिए देखते हैं। आइए यहाँ पे थोड़ा फिर से हम लोग अब इस पे चलते हैं। यहां से देखिएगा, अगर हमको c/2 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस a/2 माइनस b/2, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं c/2 बराबर π/2 माइनस a/2 प्लस b/2, ये लिख सकते हैं। ये कहानी हम लोग पहले वाली भी क्वेश्चन में कर रहे थे। अब देखिएगा यहाँ पे 2 sin c/2, 2 sin c/2 इंटू cos a माइनस b/2 माइनस साइन। अब c/2 की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, ये वाला टर्म π/2 माइनस a प्लस b का बटा 2, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब प्लस 1 है, ये है ही, देखिएगा 2 sin c/2 इंटू, अब ये क्या हो गया, cos a माइनस b/2 माइनस, देखिएगा फिर से यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, यानी अब ये क्या हो जाएगा, cos a प्लस b/2 प्लस 1, ठीक है। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, 2 sin c/2 इंटू, अब हो गया cos यहीं पे आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, यहीं पे हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिएगा क्या आ गया, cos a प्लस cos a माइनस b, हाँ तो cos a माइनस b का फॉर्मूला गया, तो ये साइन का टर्म में आता है। cos a माइनस b का, cos a माइनस cos b का फॉर्मूला होता है 2 sin a प्लस b/2 इंटू साइन a माइनस b/2, यूज कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 2 sin एक बार a माइनस b/2 प्लस a प्लस b/2, ये हो जाएगा। अब बटा में 2, फिर साइन a प्लस b/2 माइनस a प्लस b/2 का बटा में 2 और प्लस 1, ये 1 अलग से है, पहले हम लोग ये शुरू से ही आ रहा है 1, इसको हम लोग लेके चलना है। अब देखिए ये क्या हो गया, 2 sin c/2 इंटू 2 sin, फिर से यहां से देखिएगा b से b कट गया, a 2a बटा ये 2, तो 2 से 2 कट गया, बच गया a बटा 2, बच गया यहाँ पे a बटा 2 इंटू, अब यहाँ पे देखिएगा यहां से a से a कट जाएगा, 1 मिनट, ये माइनस भी था ना a माइनस b माइनस a प्लस b है, ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से a से कैंसिल हो गया और b भी 2b, माइनस में 2b हो गया, 2 से 2 कैंसिल, बच गया माइनस b/2, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस में साइन थीटा, यानी ये हो गया इंटू माइनस साइन b/2 प्लस 1, ये हो गया। अब फाइनल आंसर हम लोग, अब लग रहा है यहां से आ जाना चाहिए, यानी ये माइनस टोटल को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, 2 2 जा 4, 4 साइन c/2 इंटू साइन a/2 इंटू साइन b/2 प्लस 1, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस 4 साइन a/2 इंटू साइन b/2 इंटू साइन c/2, और देखिए हमको यही लाना था क्या,
यही वाला टर्म प्रूव करना था क्या? देख लीजिए तो थोड़ा क्वेश्चन में क्या है, 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2, 1 प्लस 4 है ना। चलिए 1 और c माइनस डी, ठीक है, c माइनस डी कर दें तो आ जाएगा, c माइनस डी करें तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस प्लस, ठीक, यहाँ से हटा दीजिए इसको, c माइनस डी, ठीक है, 1 प्लस 4 साइन ए बाई 2 इंटू साइन बी बाई 2 इंटू साइन सी बाई 2, ये हम लोग का आ जाता है कंप्लीट आंसर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो हो जाएगा, यानी डी माइनस सी कर दिए, मतलब इतना प्लस इतना या इतना माइनस इतना, तो माइनस का फर्क आता है, कोई बात नहीं है, वो हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइएगा, अब हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं फिलहाल। इफ a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू फिर से पाई, ठीक है, प्रूव दैट साइन ए प्लस साइन बी माइनस साइन सी इज इक्वल टू, प्रूव करना है 4 साइन ए बाई 2 इंटू साइन बी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2, साइन ए प्लस साइन बी माइनस साइन सी, ठीक है, यानी दो टर्म हमको साइन में लाना है, एक टर्म को कॉस में कर देना है, ठीक है। देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, एलएचएस ले लेते हैं, तो एलएचएस में अगर हम लोग देखें तो क्या है, साइन ए प्लस साइन बी माइनस साइन सी, ये है साइन ए प्लस साइन बी माइनस साइन सी। फिर से हमको किसी दो को एक साथ करना होगा, तो किसी दो को एक साथ हम लोग कर लेते हैं, तो मान लीजिए अपने पास हो गया साइन ए प्लस साइन बी माइनस में साइन सी, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, ये हो गया, और हम लोग यहां छोड़ दे रहे हैं किसको, साइन सी को, इधर छोड़ दिए किसको, साइन सी को। चलिए तो फिर से हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे, a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू कितना है, पाई, तो यहां से देखें a प्लस बी बाई 2 इजिकल टू, अब तो याद हो गया होगा, c बाई 2 हो जाएगा, और c बाई 2 बराबर था पाई बाई 2 माइनस a बाई 2 प्लस b बाई 2। अब ये लगभग याद हो जाना चाहिए कि हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, तो मान लीजिए अपने पास क्या हो गया, 2 साइन a प्लस बी बाई 2 की जगह पे a प्लस बी बाई 2 की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, ये हो गया। चलिए और साइन सी की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, साइन सी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, साइन सी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2, 2 साइन सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2। अब देखिए यहां से 2, देखिएगा यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 कॉस सी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, 2 कॉस सी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। चलिए इसको फिर से हम लोग ब्रैकेट में रखते हैं, अब माइनस 2 साइन सी बाई 2
-2 साइन c/2 इंटू कॉस c/2 लिख सकते हैं। चलिए इसको तो ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखिएगा हम लोग यहाँ से दोनों में कॉमन क्या निकाल सकते हैं, दोनों में कॉस वाला टर्म दोनों में है और 2 दोनों में है, तो हम लोग क्या करते हैं बाहर 2 कॉस c/2 को हम लोग क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं। तो अपने पास बच जाएगा कॉस a माइनस b/2 माइनस साइन c/2 ये बच गया। अब आइएगा तो 2 कॉस c/2 इंटू कॉस a माइनस b/2 माइनस साइन, और c/2 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां से π/2 माइनस a/2 प्लस b/2 ये लिख सकते हैं। चलिए यहां से देखिएगा तो 2 कॉस c/2 इंटू, देखिए फिर से हम लोग आ गए कॉस a माइनस b/2, ठीक है, कॉस a माइनस b/2 साइन 90 माइनस थीटा माइनस कॉस a प्लस b/2। फिर से हम लोग वहीं आ गए कॉस a माइनस कॉस b, कॉस c माइनस कॉस d का फॉर्मूला। तो अब हम लोग यहाँ यूज कर दे 2 कॉस c/2, 2 कॉस c/2 इंटू 2 साइन a/2 इंटू साइन b/2, यानी कॉस c माइनस डी का फॉर्मूला क्या था माइनस ऑफ कॉस क्या था कॉस c माइनस d/2 इंटू हाँ साइन d माइनस c/2 इंटू c माइनस d/2, ये फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला हम लोग यूज किए, यहां से ऐसा टर्म आ गया। अब देखिए इसको हम लोग अरेंज ऐसे कर सकते हैं 2 साइन a/2 इंटू साइन b/2 इंटू कॉस है ना कॉस c/2, यही तो हमको प्रूव करना था RHS के बराबर, यही हमको क्या करना था प्रूव करना था RHS के बराबर। ठीक है, तो अभी हम लोग 3 या 4 क्वेश्चन देखे, लगभग 4 क्वेश्चन देखे शायद, ठीक है। चलिए तो ये था हम लोग का अभी जो पढ़े आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसमें ऐसे ही आपका सारा क्वेश्चन बनेगा, हमको यही ध्यान में रखना होगा कि किस टर्म में a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई सारे क्वेश्चन में रहेगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई सब में दिया हुआ है। अब बहुत जगह पे देखिए प्रूफ जब a माइनस b/2 वाला है बाई 2 वाला है तो ऑटोमेटिक हमारा इस फॉर्म में आ जा रहा है, ठीक है। अगर वहां पे 2a वाला रहता मतलब मल्टीपल एंगल के टर्म में तो क्या रहता सीधा हम लोग यूज करते a प्लस बी बराबर 180 डिग्री, तो a प्लस बी बराबर पाई माइनस 180, तो बटा 2 करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि कैसे है। जैसे हमको प्रूफ में देख लीजिएगा अगर a/2 है इसका मतलब हमको a प्लस बी प्लस c/2 बराबर पाई/2 करना ही होगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन में नहीं है तो हम लोग को करने की जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये जो हम लोग अभी तक देखे ये क्या था ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का क्वेश्चन प्लस ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज भी हम लोग इसका कंसेप्ट देखे। देखिए छोटा बहुत छोटा कंसेप्ट था इसका, क्या है कि जैसे हम a प्लस 180 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम लोग a प्लस बी बराबर क्या लिख लेते हैं 180 माइनस a, है ना, c, जिस टर्म में हम लोग चाहे उस टर्म में इसको सोल्व कर सकते हैं। और बाद बाकी अधिकतर आप देखें तो 2 फॉर्मूला यूज हो रहा है, जैसे साइन 2 थीटा का और कॉस 2 थीटा, या साइन थीटा कॉस, यानी मल्टीपल या सब मल्टीपल एंगल, यही 2 टर्म हमेशा यूज हो रहा है, उसके अलावा कुछ दूसरा यूज हुआ नहीं हो रहा है। अब इसी में आपको tan वाला मिलेगा, जैसे a प्लस बी प्लस सी बराबर एक पाई दिया रहेगा, उसमें tan a tan b tan c प्लस में दिया रहेगा। अब प्रूफ कुछ वैसा ही करना होगा tan के टर्म में कॉट के टर्म में, है ना।
तो ऐसा ही आपको वेरिएशन मिलेगा, लगभग यही क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो चलिए अगर अब अगला क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, या थोड़ा सा कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का देख लेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या टर्म आ रहा है, ठीक है। उसके बाद लगभग अब हम लोग ट्रिगोमेट्रिक खत्म करने के कगार पे पहुंच चुके हैं। उसके बाद एक ही चीज बचेगा, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। क्या बचेगा? सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। तो लगभग ये समझिए कि हम लोग एकदम एंड पॉइंट पे आ चुके हैं किसके? ट्रिगोमेट्रिक के। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल जो है हम लोग पढ़ेंगे, और इसके बाद हम लोग एक एक चैप्टर एनसीईआरटी, जैसे हम बोले थे कि सारा चैप्टर एक एक करके हम लोग एनसीईआरटी पे पहुंचेंगे, और एक एक क्वेश्चन हम लोग को क्या कर जाना है? एनसीईआरटी का करेंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे? एनसीईआरटी का करेंगे, मतलब एकदम से चैप्टर 1 से, जैसे आपका बढ़ेगा 5.1 5.2 ऐसे करके सारा एक एक चैप्टर करके हम लोग ट्रिगो का कर जाएंगे, किसका? एनसीईआरटी का, ठीक है। चलिए, तो आप लोग को जुड़े रहना है पढ़ो चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो इसको शेयर भी कीजिए, ताकि सारे कोई अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़ सके। सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, उसके बाद सारा क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा पहले से, ठीक है। पहले आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन, उसके बाद आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा पढ़ो चैनल के ऐप पे जब जाइएगा, तो आप इसको ऐप पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से, सेम लोगों के साथ, सेम इसी लोगों के साथ आपको वहां पे मिल जाएगा पढ़ो चैनल पढ़ो ऐप, ठीक है। आप प्ले स्टोर पे देखिएगा, सर्च कीजिएगा, आपको मिलेगा, या नीचे लिंक इसी में दिया हुआ इस वीडियो में, उस लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल कीजिएगा, उसमें आपको लॉगिन का एक ऑप्शन आएगा, लॉगिन कीजिए, जो बिल्कुल निःशुल्क है, कोई चार्ज आपका नहीं लगने वाला है, ठीक है। उसके साथ ही आपको कुछ उसके साथ एडिशनल बेनिफिट मिलने लगेगा। जैसे देखिएगा बेनिफिट हम लोग को क्या मिलने वाला है, जैसे आपको फ्री ऑनलाइन क्लासेस जहां भी मिल रहा है वहां भी मिलेगा, लेकिन उसमें भी कुछ आपको एडिशनल फायदे हो जाएंगे। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपको डाउट है, तो वहां पे डाउट सेशन का भी क्लास की व्यवस्था किया जाएगा कि इसमें डाउट है, अलग से उसके डाउट सेशन रहेगा, जो बिल्कुल निःशुल्क होगा, आपसे कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। इसलिए मस्ती के साथ उसमें पढ़ना है आपको सिर्फ, ठीक है। एक एक टर्म को सीखना है। दूसरा, आपको मटेरियल ऑनलाइन वहां पे मिलने लगेगा, बिल्कुल फ्री में ऑनलाइन मटेरियल मिलने लगेगा। उसके साथ ही आपको टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट आपको उपलब्ध हो जाएगा, जो वो भी एकदम बिल्कुल मुफ्त होगा, आपसे 1 रुपया का उसमें कोई चार्ज नहीं लगने वाला है पढ़ो ऐप पे, ठीक है। इसलिए आप बिल्कुल निसंदेह होकर आप इसको इंस्टॉल कीजिए और क्लास में जुड़िए, और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड में इसको शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ पाए, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल मुफ्त है, आपसे 1 रुपया चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है। चलिए, बने रहिए प्रियेश कुमार के साथ पढ़ो चैनल पे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के साथ, ठीक है। चलिए मित्रों, आज यहीं पे क्लास को हम लोग छोड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।